आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में कौन कौन आइटम जाएंगे, ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में कौन कौन आइटम जाएंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में एसिस्ट आइटम जाते हैं, लॉसेज जाते हैं, एक्सपेंसेस जाते हैं और इनकम साइड में ट्रायल बैलेंस के इनकम सीआर साइड में इनकम होता है, गेन होता है और लायबिलिटीज होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग किताब है। ये कक्षा 11 का प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग किताब है। इस किताब में आप देख सकते हैं अस्मिता पब्लिकेशन की किताब है और यहाँ भी है, देख सकते हैं अस्मिता पब्लिकेशन की किताब है। तो इस किताब के पेज नंबर 167 में दिया गया है ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में कौन कौन आइटम जाएंगे और ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में कौन कौन आइटम जाएंगे, उसमें भी आप भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में कौन कौन आइटम जाएंगे, उसके बारे में है। आइटम्स आर शोन इन डीआर साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस असिस्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेज अब असिस्ट साइड में हो गया गुडविल हो गया। असिस्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ गुडविल है, ट्रेडमार्क है, उसके बाद में पेटेंट है, कॉपीराइट है, लाइसेंस है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, डेब्टर है, प्रीपेड एक्सपेंसेज है, बिल्स रिसीवेबल है, एक्रूड इनकम है, कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है। ये ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में और असिस्ट में पढ़ते हैं, संपत्ति के साइड में पढ़ते हैं। अब इसी साइड में एक्सपेंसेज और लॉसेज को ले लीजिए। तो एक्सपेंसेज और लॉसेज में पढ़ते हैं, आपको परचेजेज पड़ जाएंगे, सेल्स रिटर्न पड़ जाएंगे, परचेजिंग एक्सपेंसेज हो जाएंगे, आपको फैक्ट्री एक्सपेंसेज, ऑफिस एक्सपेंसेज, सेलिंग एक्सपेंसेज, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, फाइनेंशियल एक्सपेंसेज, बैड डेब्ट्स, डिस्काउंट अलाउडेड, गुड लॉस्ट, ये सारे आइटम है असिस्ट, लॉसेज और एक्सपेंसेज। ये ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में दिखाने वाले आइटम है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, अब आइटम्स आर शोन इन सीआर साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का सीआर साइड में कौन कौन आइटम जाएंगे वो आप देख सकते हैं। तो उसमें रहते हैं कैपिटल में है कैपिटल। उसके बाद में ड्राइंग्स डीआर साइड लिखने का अर्थ होता है कैपिटल सीआर साइड में लिखा जाता है, तो ड्राइंग्स है उसको ट्रायल बैलेंस को डीआर साइड में लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ डीआर लिखा गया है। ये डीआर साइड में दिखाने वाला आइटम है। उसके बाद में रिजर्व हो गया। अब लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज में क्रेडिटर हो गया, लोन हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, एडवांस इनकम है और अदर्स है, और रेवेन्यू इनकम एंड गेन। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, सेल्स हो गए, परचेज रिटर्न हो गए, उसके बाद में इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैड डेब्ट रिकवर्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स असिस्ट, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एप्रिसिएशन ऑफ फिक्स असिस्ट, अप्रेंटिस प्रीमियम, मिसलेनियस इनकम। ये सब है जो ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में दिखाएंगे। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस समझने के लिए आपको असिस्ट को अच्छा से आपको समझ में आना चाहिए, एक्सपेंसेस को समझ में आना चाहिए, लायबिलिटीज को समझ में आना चाहिए, इनकम क्या है, गेन क्या है, इस सारा आइटम को आपको जब पूर्ण रूप से आपको जानकारी हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा, तो ट्रायल बैलेंस बनाना एकदम आसान हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जितना भी आइटम इसमें दिखाया गया है डीआर साइड में और सीआर साइड में, इसको आप अच्छे से समझें। अगर नहीं समझ में आता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9801718316 में आप संपर्क कर सकते हैं, उसमें और डिटेल में हम लोग बात कर सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9801718316। इस नंबर में हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय नेपाल।